Hello, Namaste everyone, and welcome to my channel. India and Pakistan both have agreed to ceasefire. अब ये वॉर जो चल रहा है ये रुक गया है एंड दिस ceasefire, दिस पीस इज ब्रॉट टू यू बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. तो मे बी डोनाल्ड ट्रंप को अब पीस के लिए नोबेल प्राइज चाहिए कि वो मीडिएटर बने और उन्होंने दोनों कंट्रीज के बीच में ceasefire कराई एंड दोनों कंट्रीज को अप्रिशिएट करा फॉर देयर कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस. दोनों के लिए ही अप्रिशिएट करा. तो सीज फायर हो गई, शांति हो गई दोनों देशों में, दोनों तरफ. बहुत अच्छी बात है. एंड पर इस सीज फायर पे बात खत्म नहीं होती एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. पाकिस्तान इसका जो भी मीनिंग निकाले, जैसे भी इसको पोर्ट्रे करे अपनी पब्लिक के सामने, वो उसका आउटलुक है. पर इंडिया को अब आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना चाहिए, क्या उसके आगे लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, उस पर ये वीडियो है. सीज फायर के बाद इंडिया के लिए क्या क्या वो लेसन्स हैं जो इंडिया को इससे लेने चाहिए, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन में इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, इतने इमीडिएटली एक के बाद एक वो सब चीज़ें हुई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर पाकिस्तान की रिटेलिएशन हुई, फिर वहाँ से आईएमएफ से फंडिंग मिल गई, फिर वहाँ से इंडिया की जो रिटेलिएशन हुई उस पर इतने सारे टेररिस्ट मारे गए, फिर फंडिंग मिलने के बाद सीज फायर भी अनाउंस हो गई. ये सब चीज़ें जिस सीक्वेंस में सिंस 22 अप्रैल पहलगाम अटैक से हो रही हैं, उस सब को ध्यान रखते हुए कुछ बहुत मेजर लेसन्स हैं जो इंडिया को इस सीज फायर से अब मिलते हैं, और वो क्या है उस पर ये वीडियो होगा. तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. पहला, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आर्मी को सैल्यूट करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट करा. इनिशियली उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं करी पहलगाम अटैक के बाद, उन्होंने टाइम लिया एंड टाइम लेने के बाद जो उन्होंने अपना अटैक प्लान करके एग्जीक्यूट करा, जिस प्रिसीशन के साथ वो एग्जीक्यूट किया गया कि सिर्फ मेजर टेररिस्ट कैंप्स पे ही अटैक हुआ, सिविलियंस और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कोई नुकसान नहीं हुआ, वो वाकई ही क्लैपिंग वाली बात है, काबिल तारीफ वाली बात है. क्योंकि टेररिस्ट ही मरे, ये चीज़ उस फ्यूनरल वाले वीडियो से भी दिखती है कि कैसे टेररिस्ट फ्यूनरल पे हैं. वहाँ पे तो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स भी उस फ्यूनरल वाले वीडियो में दिखाई देते हैं. तो बिग सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी. अब इसके बाद लेसन्स की बात करें तो पहला, दिस इज द शॉर्ट टर्म रिलीफ. ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है. इस पे ज़्यादा हमारे को अब एक लंबी सांस और शांति ज़रूर मिलेगी. एक हमें लंबी सांस भी ले लेनी चाहिए ताकि आगे के लिए अब हमारे को क्या करना है वो हम प्लान कर सकें. पाकिस्तान पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान भरोसे लायक कंट्री है नहीं. उसकी मूर्खता के लेवल को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान भले ही अभी सीज फायर कर लिया है, पर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, जिस टाइप का वॉलेटाइल नेचर इस कंट्री का है, इस कंट्री को गवर्न करने वाली जो आर्मी है उसका है, उसके रहते हमारे को काम भले ही हो जाना चाहिए, पर हमें हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए. पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉन्टीन्यूस कुछ ना कुछ ये डिफेंस के लिए अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, परचेजेस करते रहते हैं, और अपने डिफेंस को, आर्मी को एकदम स्ट्रेंथ मजबूत करते रहते हैं. मतलब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इनका चलता रहता है. इंडिया ऑन द अदर हैंड, ये चीज़ इंडिया में इतना कॉन्टीन्यूसली नहीं चलती. तो इंडिया को अब अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ और मजबूती बढ़ाने का काम कॉन्टीन्यूस बेसिस पे करना चाहिए एंड डिफेंस बजट को भी बढ़ाना चाहिए, जो आज की डेट में काफ़ी कम है. इस पॉइंट पे मैं आगे आऊँगा. तो शॉर्ट टर्म में ये रिलीफ मिल गया है. दूसरा, लॉन्ग टर्म टारगेट जो है ना, उस पे से नज़र नहीं हटानी चाहिए. लॉन्ग टर्म टारगेट इस शॉर्ट टर्म के रिलीफ से कहीं से भी पूरा नहीं हो रहा. लॉन्ग टर्म का टारगेट पे नज़र बनाए रखनी है एंड उस पे से नज़र नहीं हटानी है. मिशन को नहीं भूलना है, जो लॉन्ग टर्म का मिशन है. लॉन्ग टर्म का मिशन ये सीज फायर का नहीं था. लॉन्ग टर्म का मिशन है इस टाइप के टेररिस्ट अटैक को अब रिपीट ना हो. ये है ये लेसन पाकिस्तान को मिलना चाहिए. इस टाइप के टेररिस्ट अटैक अब फ्यूचर में रिपीट ना हो. ये लॉन्ग टर्म का मिशन है, और वो कैसे होगा तो उसके आगे के पॉइंट में वो चीज़ क्लियर होगी. तो इंडिया ने अभी सीज फायर में ये कंडीशन ज़रूर इंडिया की है कि फ्यूचर में अगर ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए तो उनको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा. ये एक सही स्टेप है इस डायरेक्शन में.
और लॉन्ग टर्म में इंडिया को अपना मिशन क्या है वो याद रखना चाहिए। थर्ड, लड़ाई बंद हो गई है सीज फायर के बाद, पर जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी थी, ट्रेड सस्पेंड करा था, इन दोनों चीज़ों को अब वापस से रीस्टार्ट नहीं करना है। इंडस वाटर ट्रीटी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को पानी जितना रोक सकें उतना रोकना चाहिए। मतलब हमारे को पाकिस्तान का जितना पानी हम अपना रोक सकते हैं उतना रोकना चाहिए, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होए। फिर एग्रीकल्चर से वहाँ की प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स की है, वो इम्पैक्ट होए। एंड डिमांड तो सेम रहेगी पर सप्लाई कम हो जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आए और उनकी इकोनॉमी हिट होए उस इन्फ्लेशन से। दूसरा, ट्रेड पूरी तरीके से हमें रोकना है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ भी हो रहा हो वो हमें नहीं करना। और थर्ड, कंट्री के रूट से भी जो जो चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती थी वो चीज़ें हमें थर्ड कंट्री वाले रूट से भी अब नहीं करनी पाकिस्तान के साथ। फोर्थ, चारों तरफ से पाकिस्तान को अब हमें घेरना है, और ये एक लॉन्ग टर्म काम रहेगा। ये अभी 6-8 महीनों में, साल भर, 2 साल में, 5 साल में होने वाली चीज़ नहीं है। हमें चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरना है, वो डिप्लोमेटिकली हो, फाइनेंशियली हो, जियो पॉलिटिकली हो, या मतलब दूसरे जो भी तरीके हैं ये इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू हो। और इस जियो पॉलिटिकली कैसे होगा ना, इसके लिए मैंने अपना एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जिसका टाइटल है इंडिया मस्ट नाउ रिव्यू एंड आइडेंटिफाई इट्स रियल एलाइज। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं इस लिंक बटन में दे दूंगा। तो इंडिया को जियो पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, डिप्लोमेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अभी ये चीज़ समझ में आ गई इस सीज फायर पे या इस वॉर टाइम पे कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पावर का है, जो इंडिया को इतना जिसमें इंडिया इतनी प्राइड लेती है, जितनी लीडरशिप इंडिया की जो है वो इतना प्राइड लेती है ना, एक्चुअली में उतनी प्राइड लेने वाली बात ये है नहीं। उतने पावरफुल डिप्लोमेटिकली हम हैं नहीं। तो इंडिया का वो विश्व गुरु वाला जो टाइटल है ना, वो डिप्लोमेटिकली प्रूव नहीं हो रहा। तो डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, जियो पॉलिटिकली चारों तरफ से हमें पाकिस्तान को अब घेरना है। पांचवी चीज, कॉन्टिन्यूस एफर्ट बनाए रखना है कि पाकिस्तान को फंडिंग ना मिले। अभी भले ही आईएमएफ से फंडिंग मिल गई, पर हमें कॉन्टिन्यूसली ये रिप्रेजेंटेशन देनी है ग्लोबल लेवल पे, अलग अलग एजेंसीज में जो जो पाकिस्तान को बेल आउट करती हैं, अलग अलग कंट्रीज में जो जो बेल आउट करती हैं, कि भाई पाकिस्तान को अब फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फंडिंग का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है वो समझो, और वो जिस चीज़ में हो रहा है ना, वो चीज़ वापस से तुम्हारे ही देश को नुकसान पहुंचा सकती है, अटैक हो सकता है। सो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो भी कंट्रीज पाकिस्तान को बेल आउट करती हैं, उन सब के सामने इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन इंडिया की कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अब होनी चाहिए। दूसरा, 6 पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर वैली में से जो आर्मी विड्रॉ की गई थी, इसलिए विड्रॉ की गई थी कि वो वैली भी एक नॉर्मल सिटी की तरह दिखाई दे। पर अब ये गलती हमारे को ठीक करनी है। आर्मी की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे वापस से बढ़ानी है। आर्मी की डिप्लॉयमेंट से ही वो जगह, वो वैली नॉर्मल दिखाई देगी। अगर आर्मी हट गई तो ये वैसी चीज़ें हो जाएंगी जैसे अभी पहलगाम में हुई। तो आर्मी वहाँ पे थी, इसीलिए ही वहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और यही मिस्टेक इंडिया ने करी कि ये समझ लिया कि नॉर्मल दिखा, कि आर्मी की वजह से वो सिटी नॉर्मल नहीं लग रही दूसरी सिटीज जैसे, इसलिए आर्मी को विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करते ही वहाँ पे ये पहलगाम अटैक, जो इतने टाइम से अटैक्स इतने नहीं हो रहे थे, बहुत कम हो रहे थे, पर ये एक मेजर अटैक उस टाइम पे हो गया। 7 पॉइंट, आर्मी को स्ट्रेंथन करना है, आर्मी को अब मजबूत करना है। आर्मी को अब इस लेवल पे मजबूत करना है कि अब उसको मशीन वाइज, इक्विपमेंट वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या वेपन वाइज अब कहीं से भी कोई भी सब स्टैंडर्ड या कम क्वालिटी वाली चीज़ ना हो, टॉप नॉच बेस्ट क्वालिटी जो है ना अब वो मिले। डिफेंस बजट जो इंडिया का आज की डेट में 1.9% ही है जीडीपी का, वो बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान का भी डिफेंस बजट 2.6% है जीडीपी का, और इंडिया का 1.9% है। तो 1.9% है, और बावजूद इसके इंडिया को 2 जगहों पे आर्मी की ज़रूरत है। पाकिस्तान एंड चाइना दोनों नेबर्स ऐसे हैं इंडिया के। तो इंडिया का ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये जो बजट है डिफेंस को लेके, ये बढ़ना चाहिए।
8 पॉइंट है कि टर्की को बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट टर्की कंप्लीटली, उनकी एयरलाइंस, उनका ट्रेड, उनका टूरिज्म, बॉलीवुड कंप्लीटली अब बॉयकॉट करे टर्की को, वहाँ मूवीज की शूटिंग, अवार्ड फंक्शंस, कोई भी इवेंट्स अब वहाँ पे नहीं होने चाहिए। फिर साथ ही साथ अगला पॉइंट, पाकिस्तान को कंप्लीटली बॉयकॉट करना है बॉलीवुड से, क्रिकेट से, और जितने भी ये अमन की आशा टाइप के प्रोग्राम होते हैं ना, पीस वाले प्रोग्राम होते हैं, हमें अब पाकिस्तान से भाई ना तुम्हारी मोहब्बत चाहिए ना तुम्हारी नफरत चाहिए, हमें कोई भाईचारा तुम्हारे संग रखना ही नहीं है। वो वाला एटीट्यूड अब इंडिया को अपनाना है। लड़ाई भले ही नहीं हो रही ना हो, पर हमारे को तुमसे आगे कुछ भाईचारा चाहिए भी नहीं। सो पाकिस्तान को बॉलीवुड से कंप्लीटली बॉयकॉट करो, इसके सिंगर्स, एक्टर्स जो भी यहाँ पे आते हैं काम करने। अब इसमें इंडिया वाले का ये कहना है, इंडिया वाले जो बॉलीवुड है या वहाँ के जो भी हैं कंसर्न पर्सन, वो ये कहते हैं कि म्यूजिक नोज नो बाउंड्री एंड या क्रिएटिविटी नोज नो बाउंड्री, मतलब नो बाउंड्री है, कोई बाउंड्री जानता नहीं है, मतलब बाउंड्री की सिग्निफिकेंस कुछ है ही नहीं। बाउंड्री की ही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो भी बम पाकिस्तान से गिराए जाते हैं ना, वो बाउंड्री पार करके इंडिया में ही गिरते हैं। तो और जब वो बॉम्ब गिरते हैं ना, तब ये बॉम्ब ये नहीं पूछते भाई तुम बॉलीवुड वाले हो क्या, या तुमने पाकिस्तान एक्टर्स को बॉलीवुड में काम कराया था, तुम वो हो क्या। वो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। वो जब गिरते हैं और जब फटते हैं तो उसमें कौन मरता है कौन नहीं, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका धर्म क्या है, कुछ नहीं पता होता। तो बाउंड्री, बॉर्डर्स का सिग्निफिकेंस है, और इस सिग्निफिकेंस को ये कह के डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान को कंप्लीटली बॉयकॉट करना है बॉलीवुड एंड क्रिकेट से। एंड थर्ड एंड लास्ट 10th पॉइंट ये है कि इमोशंस की लड़ाई है, इमोशंस की भी लड़ाई है। लड़ाई में यहाँ पे सिर्फ वेपन्स, मशीन या आर्मी के सोल्जर्स ही नहीं है, उसके अलावा इमोशंस भी है जिसमें लड़ाई हो रही है। क्यों? पाकिस्तान ने भी इमोशनली ये चीज़ का बहुत बड़ा अटैक करा, जो उसने जिन लोगों को मारा, उनकी संग जो उनकी वाइफ थी, उनको ये पूछा कि इनको जिनको भी मारा पहले तो उनका धर्म पूछ के मारा, ठीक है, कि अगर वो हिंदू हैं तो उनको मार दिया। दूसरा, उनकी वाइफ को ये भी बोला गो एंड टेल मोदी। तो ये इमोशंस के साथ ही तो प्ले कर रहे हो, और क्या प्ले कर रहे हो। अगर तुम्हें अटैक करना ही था, मारना ही था, तो तुम बिन पूछे, जैसे पहले आज तक पुराने अटैक्स में भी तुमने फायरिंग करके मारा है, ब्लास्ट करके मारा है, वो तुम इस अटैक में भी मार सकते थे, पर नहीं, धर्म पूछा गया, गो एंड टेल मोदी का मैसेज दिया गया। वो इसीलिए दिया गया, इमोशंस को जगाते हुए ये चीज हुई। सिमिलरली इंडिया ने जो रिटेलिएट करा, ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। सिंदूर सिग्निफाई करता है बेसिकली जिन लेडीज का सिंदूर या हस्बैंड्स की डेथ हुई और सिंदूर उनका मिटा, उसी सिंदूर का नाम रख के, और 2 लेडी ऑफिसर्स जो इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं, तो हमने एट द फ्रंट 2 लेडीज ऑफिसर को लीड करता हुआ जो हमने पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा, तो वो इसीलिए करा कि जिस सिंदूर को तुमने मिटाया था, अब वो सिंदूर वाला ही ऑपरेशन से अब तुम्हारे यहाँ पे इतनी डिस्ट्रक्शन और तुम्हारा इतने टेररिस्ट को अब मारा गया है। तो ये चीज है। अब ये सारे लेसन्स तो इंडिया को लेने चाहिए, बट ऑन टॉप ऑफ इट 3 चीजें और करनी है। फर्स्ट चीज तो ये कि अपने अब रिव्यू अच्छी तरीके से रिव्यू कर लो, रीवैल्यूएट कर लो अपने रिलेशंस को, अपना सच्चा साथी कौन है और कौन नहीं है वो समझ लो, जान लो। इसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है वेयर जिसका टाइटल है इंडिया मस्ट रिव्यू एंड आइडेंटिफाई इट्स रियल एलाइज। उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। तो कंप्लीटली समझो कि तुम्हारा रियल एलाई एक्चुअली में है कौन। दूसरा, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अपने आप को इस लायक बनाओ कि ये आर्मी भी जब आपको डिफेंड कर रही है तो आर्मी को भी आप वर्थवाइल लगो डिफेंड करने के लिए। इसका मतलब कि जब भी आर्मी से आप फेस टू फेस हो, जब भी मिलो आर्मी पर्सनल से, जवानों से, एटलीस्ट हैव सम रिस्पेक्ट, सम रीजनेबल रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देम। मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ उनकी पूजा करो, उनके गले लगो, उनको माला पहनाओ, फूलों की माला पहनाओ ना, ये सब नहीं कह रहा हूँ, पर रीजनेबल हो जाओ।
थोड़े से रिस्पेक्टफुल हो जाओ, अपने जेस्चर से कुछ ऐसा आप जरूर शो कर सकते हो कि वी आर ग्रेटफुल टू यू। इस टाइम पे जो ये वॉर टाइम चला है, इस टाइम पे आर्मी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये रियलाइजेशन उस जनरेशन को भी पता चली है जिन्होंने आज तक पहले के वॉर्स कभी देखे नहीं, या पहले के ब्लैकआउट्स कभी देखे नहीं, मॉक ड्रिल कभी देखी नहीं। तो आर्मी के प्रति थोड़ी सी रिस्पेक्ट, आदर भाव अपने मन में जगाओ, एंड उनको भी ये शो होए कि जिनकी प्रोटेक्शन पे वो एलओसी पे खड़े हैं, बॉर्डर्स पे खड़े हैं, एक्चुअली में दोज पीपल आर वर्थवाइल टू डिफेंड। तो इस टाइप के लिए थोड़ी सी रीजनेबल रिस्पेक्ट उनके लिए बनाओ और उनको शो करो। एंड थर्ड, जो भी पिछले जब से ये पहलगाम का अटैक के बाद से ये सब चीज़ें जो आज तक सीज फायर होने तक चल रही हैं, इसमें जो भी लॉस वहाँ के लोगों को हुआ है, वैली के लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, वहाँ के सारे बॉर्डर एरिया के लोगों को, उस टोटल लॉस क्या हुआ है, उस लॉस का एक जायजा लो। ये गवर्नमेंट को मैसेज है, उस लॉस का जायजा लो एंड वहाँ के लोगों को वापस से रीसेटल करने के लिए कदम उठाओ। उनको अगर असिस्टेंस की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो प्रोवाइड ज़रूर करनी चाहिए। एंड इसमें जो मैंने एक पॉइंट बताया था आर्मी को स्ट्रेंथन करने वाला, उस आर्मी को स्ट्रेंथन करने वाले पॉइंट के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया आइडिया अपने वीडियो में दिया है, इंडियाज काउंटर स्ट्राइक। उस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा। उसमें वो आइडिया बताया है जिस तरीके से इंडिया अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग एट पार ला सकता है किसी भी वर्ल्ड क्लास कंट्री से। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के एंड में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो सीज फायर से रिलेटेड पॉइंट्स थे, लेसन्स थे, जो इंडिया को ज़रूर लेने चाहिए और इनके बेसिस पे अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इंडिया को बना के रखना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म में मिशन क्या है, ये इंडिया को नहीं भूलना चाहिए। तो अब मिशन मत भूलना ही पर्पस है इस वीडियो का, और इस वीडियो के थ्रू या आगे आने वाली वीडियो के थ्रू मिशन हम भूलें भी नहीं, ये मैं इंश्योर करूंगा। अपने वीडियोस के थ्रू मैं ये मैसेज बार बार लाता रहूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स कैसे लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में उस पर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में प्लीज इस चैनल को और सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि इस टाइप का कंटेंट मैं आगे भी ला सकूं, जिससे कंप्लीट क्लैरिटी मिले और कंफ्यूजन खत्म हो। तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।